सेवा सहकारी समिति के अधिकारी कर्मचारी विगत कई वर्षों से अपने अधिकारों के लिए पीड़ित व परेशान हैं। इसके बावजूद भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इनकी मांगों का उचित निराकरण नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर मध्य प्रदेश सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ इकाई बालाघाट ने मुख्यमंत्री के नाम प्रभारी महाप्रबंधक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बालाघाट को ज्ञापन सौंपा। साथ ही बालाघाट के अन्य उच्च अधिकारियों को ज्ञापन देकर अपनी लंबित मांगों की समस्याओं के निराकरण की गुहार लगाई। बता दें कि सेवा सहकारी समिति संघ बालाघाट के जिला अध्यक्ष पीसी चौहान ने कहा कि शीघ्र ही हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं होता है तो 1 सितंबर से अनिश्चितकालीन कलम बंद आंदोलन हड़ताल का आह्वान करते हुए भोपाल में मुख्यमंत्री का घेराव भी किया जाएगा। बालाघाट से अभिषेक सोनी की रिपोर्ट। इसमें बस ढोल मोल की वो आते हैं, ये इधर से उधर पत्र चलना, उसको चलना, बस बहला बहला करके ऐसा अपना टाइम पास किया गया। बाकी कोई ऐसा कोई सार्थक परिणाम कर्मचारी हित में नहीं है। सर, हमारी मुख्य मांगे हैं, हमारे जो कर्मचारी सेवारत कर्मचारी है इनको कैडर में भर्ती की जाए। सारे हमारे सहायक प्रबंधक से लेके अदना चौकीदार तक जो समितियों में काम करता है, जो कई सालों से है, जिसका कोई ठिकाना नहीं है, तो इसको कैडर में लिया जाए। जैसे बैंक से वर्ग में लिया जाता है उसी टाइप से कैडर में लिया जाए। और कई जगह ऐसी स्थिति है कि वहाँ वेतन की विसंगति या वेतन नहीं मिल पाते हैं तो उन्हें नियमित रूप से वेतन दिया जाए। सरकार ने एक फंडामेंटल निकाली थी कि इनके ओडी खाते खोल करके, इनके बैंक में खाते खोल करके इनको नियमित वेतन दिया जाए, परंतु इस पर भी कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आया। न पंजीयक, न बैंक, न किसी प्रकार से किसी ने इस बात को संज्ञान में नहीं लिया श्रीमान जी। तो विवश होकर के हमें ये वाले मोर्चे पर फिर से आना पड़ा। हमें खेद है, हम बार बार ये तस्वीर दिखाते हैं सहकारिता के कर्मचारी, बड़ा खेद होता है, पूछते हैं हमें कि क्या हुआ, तुम्हारा आपने हड़ताल किया था, परंतु हम मजबूर हैं इस बारे में जवाब देते हुए। इस बार भी मांग पूरी नहीं हुई तो अंतिम अल्टीमेटम वही है कि अब वही है, प्रदेश में जाके माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का ग्रह करेंगे। जी बिल्कुल करेंगे। 1 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल हो जाएगी और सारा इसमें व्यवस्था हो जाएगा। उसके लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, फर्टिलाइजर, लोन वितरण, ये सारी जितनी समिति के अंडर में जो कार्यक्रम आते हैं वो सब वितरण हो जाएंगे। मैं दिनेश परियार, मध्य प्रदेश सहकारी समिति महासंघ का बालाघाट जिले से प्रांतीय प्रतिनिधि। सबसे पहले तो मैं अपने पूरे मीडिया साथी को, अपने बालाघाट जिले के यूनियन की तरफ से बहुत बहुत आभार आप लोग का व्यक्त करता हूं कि जब भी हम स्ट्राइक का आह्वान करते हैं आप लोग हमें समय समय पर आके पूरी हमारी आवाज़ को वहां तक बुलंद कराते हैं। आपने पिछले बार देखा होगा, हमने मार्च में कम से कम 15 से 17 दिन की स्ट्राइक की थी और वो स्ट्राइक को इसलिए ख़त्म किया गया था कि सरकार और हमारे महासंघ के बीच में लिखित समझौता हुआ था, जिसमें हमारी मेन मांग थी कि हमारे समिति कर्मचारी को वेतनमान की, समान वेतनमान की जो बात थी, उसमें सरकार ने कमिटमेंट ये किया था कि आप अभी स्ट्राइक लिखित में सरकार के द्वारा समझौता हुआ था कि 3 माह के अंदर आपका इसका समस्या का समाधान हो जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसकी सारी समस्याओं का हमारा समाधान हो चुका है। माननीय हमारे सहकारिता मंत्री बहुत ही अरविंद भदौरिया जी बहुत ही अच्छे विचारधारा के आदमी हैं, बहुत अच्छा कर्मचारी के सपोर्टर हैं। और ये अभी जो 60% और 40% वाली बात आई है, इसके भी आदेश पूरे तरीके से पीएस फूड जो प्रमुख सचिव है उनके द्वारा जारी कर दिए गए। मगर हमारे जो पंजीयक महोदय, जो भी आदेश जो प्रसारित होना चाहिए पंजीयक महोदय के द्वारा सारे आदेशों का निराकरण नहीं हो रहा है। जो हमारी सबसे पहली जो मांग थी, हमारे समिति कर्मचारियों को, चाहे वो लिपिक हो, ऑपरेटर हो, वो सारे को समान वेतनमान वाली भी बात का 80% निराकरण भोपाल में हो चुका है, शासन के द्वारा हो चुका है, मगर हमारे पंजीयक महोदय के द्वारा उसका लिखित में आदेश प्रसारित नहीं किया जा रहा है। इसी कारण हमने 17 तारीख को भोपाल में विंध्याचल भवन का घेराव किया था और पीएस फूड ने एक आदेश जो था 60 से 40% की जो सीधी भर्ती कर रहे थे उस पर रोक लगा दी, मगर पंजीयक महोदय की इतनी मनमानी चल रही है कि उनने उस आदेश को भी अभी तक प्रसारित नहीं किया है। हमारी जो इस बार की जो लड़ाई है पंजीयक महोदय जी के साथ है कि हमारे जितने भी आदेश सरकार ने जो इसको जारी कर दिया, आप उस आदेश को यहाँ प्रसारित करें और जिले के हमारे जेआरओ, डीआरओ, बैंक प्रशासन से कि जैसे आपके पास अगर वो आदेश आते हैं तो उस आदेश का क्रियान्वयन आप यथाशीघ्र करें, जिससे हमारे कर्मचारी साथियों को लाभान्वित हो सके। अगर ये नहीं होता तो 1/9 से जो हमारे प्रदेश का जो महासंघ का जो है कि हम 1/9 से पूरा मध्य प्रदेश बंद रहेगा, वो बिल्कुल बंद रहेगा। आज 26 अगस्त को ज्ञापन सौंपा गया है हमारे कर्मचारियों के द्वारा
और माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं सहकारिता मंत्री महोदय के समक्ष भी इन्होंने अपनी समस्याएं बिंदुवार रखी गई थी, जिसके निराकरण में पीएस जो सहकारिता हैं उनका एक की चिट्ठी आई हुई है सर्व जिले के कर्मचारियों के पदों की भर्ती हेतु, जिसमें 40-60 के रेशियो में पदों की भर्ती, रिक्त पदों की भर्तियों की जानकारी ज़िले से चाहिए गई है। तो जैसे ही मुख्यालय से जो निर्देश आएंगे उनका पालन करके यहाँ से सूची भेज दी जाएगी, तो संभवतः इस 4 से 5 दिनों में हमें इसका आउटपुट मिल सकता है। मैम, जितने भी ये इस तरह की जो आप आंदोलन देखे हैं आपने, इसके पहले भी बहुत सारे आंदोलन किए गए हैं, इनकी जो मांगे कितनी जायज़ हैं, क्या मानती हैं? हाँ, जायज़ हैं मांगे, क्योंकि ज़िले में समस्या लोअर लेवल में अगर हम देखेंगे तो एक समिति में एक प्रबंधक मेरे सुविधा के अनुसार होना चाहिए, क्योंकि रिकॉर्ड कीपिंग से लेके सोसाइटी के पास बहुत सारा काम है, उपार्जन, खाद का, अन्य काम। तो यहाँ पे कर्मचारियों की संख्या अभी कम है, जैसे एक प्रबंधक 4 या 5 समितियाँ, 3 समितियाँ देख रहा है, तो वो मॉनिटरिंग अच्छे से नहीं हो पा रही है। तो जहाँ तक अगर हमारे पास रिक्त पद हैं, योग्य व्यक्ति हैं, तो उनकी पदोन्नति की जाए और या तो पदस्थी की जाए वहाँ एज सहायक समिति प्रबंधक। मैम, अपना परिचय दें। मैं अंजुली धुर्वे, प्रभारी उपायुक्त बालाघाट सहकारिता।